नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाया। तैसा ही अमित शाह का एंट्री होता है और राहुल गांधी को गजब क्लास आई। इस न्यूज़ में आप लोग यही सुनेंगे और देखेंगे भी किस प्रकार राहुल गांधी का तर्क था, उसको किस प्रकार से उनको तोड़ रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं उस सभा में किस प्रकार बोल रहा है। आइए पहले सुनते हैं माननीय राहुल गांधी जी का। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। अभी ये राहुल बाबा यहाँ घूम रहे हैं, जानते हो ना राहुल बाबा को भाई, जानते हो? अब ये सोनिया जी है, उन्होंने अब तक राहुल बाबा को लॉन्च करने के 20 प्रयास किए। कितने किए भाई? 20। और 20 बार प्लेन क्रैश कर गया। अब मैं सोनिया जी को कहना वाला हूं, सोनिया जी ये 21वां प्रयास भी फेल जाने वाला है, राहुल बाबा का प्लेन क्रैश होने। अभी हरियाणा चुनाव के अंदर राहुल बाबा ने ताल ठोक कर कहा कि हम तो जीत चुके हैं। इतना अहंकार, लोकतंत्र में इतना अहंकार, और परिणाम देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा की सरकार बनी। मैं आज कहने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को, पूरा देश मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र की हर लाडली बहना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ है। महाराष्ट्र का हर गरीब एनडीए के साथ है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है, महायुति की सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी, जोर से बोलो, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखा, मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और अभी ये राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कश्मीर में कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा मेरी कान खोलकर सुन लो मेरी बात। ये हिंगोली की पवित्र भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया, मनमोहन, शरद पवार की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे और हमारे हजारों लोग मारे जाते थे, मगर सोनिया मनमोहन के कान पर जू नहीं रहती थी। मोदी जी आए, फिर से पाकिस्तान ने हमला किया उरी और पुलवामा में। 10 ही दिन में
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। ये अघाड़ी के सांसद सुप्रिया सुळे जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में हम जो सुधार लाना चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं। अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, गांव के गांव वक्फ बोर्ड ने नाम पर कर दिए 500, 300 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर, पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति बन गया। मुझे बताओ हिंगोली वालों, ये वक्फ बोर्ड को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, मैं कहकर जाता हूं, शरद पवार एंड कंपनी जितना भी विरोध करे, हम वक्फ के कानून को बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये हिंगोली विधानसभा में कितना काम हुआ है इसकी डिटेल मैंने मंगाई, हमारे तानाजी ने मुझे भेजी। अब मैं सोच में पड़ गया कि सभा में बताऊं या न बताऊं, क्योंकि ये डिटेल मैंने बता दी और मेरे मत क्षेत्र में बात पहुंची तो मेरे यहाँ भी इतना सारा काम नहीं हुआ है जितना हमारे तानाजी ने किया। लगभग 5,000 करोड़ रुपया एक विधानसभा में खर्चने का काम किया। 300 करोड़ से ग्रामीण सड़कों को कंक्रीट का बनाया, शहर के लिए 70 करोड़ से ड्रेनेज बनाए और 84 करोड़ से घर घर में नल से जल बनाया। महान छत्रपति की प्रतिमा बनाई, भगवान बाबा उद्यान बनाया और गोपीनाथ मुंडे शेतकरी भवन भी बनाने का काम हमारे विधायक महोदय ने किया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से 3300 करोड़ का नेशनल हाईवे 361 पर लोहा वारंगा फाटा खंड 90% काम पूरा। 2400 करोड़ का 161 नेशनल हाईवे पर अकोला मेदासी वासिम पांगरे वारंगा फाटा खंड 4 लेन का काम पूरा। 1500 करोड़ किसान संपदा योजना से पैनगंगा प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।